ये सर अलग अलग एजेंसी, जैसे मान लो एसएससी एग्जाम कराती है, यूपीएससी भी एग्जाम कराती है। अब ऐसी चीजें एसएससी में बार बार सुनने को मिली, यूपीएससी में इतना नहीं सुनने को मिलता। तो क्या यूपीएससी का सिस्टम बाकी सबसे कंपैरिजन में बेटर है? काफी अच्छा है, क्योंकि वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, इसलिए भी। और दूसरा, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह सही है, वो भी बहुत गलतियां करते हैं। बट क्या है, यूपीएससी के जो शिक्षक है ना, वो छेड़ना नहीं चाहते। वो अगर यूपीएससी की गलतियां बताएंगे, आप सोचिए 2024 में हिंदी मीडियम में मात्र 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और हिंदी मीडियम में आपको पता होगा, तमाम बड़े बड़े कोचिंग हैं जो 2.5 लाख बच्चे से फीस लेके 500 करोड़ का धंधा कर गए। वो अगर ये बताएंगे कि हिंदी मीडियम से सिर्फ 6 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो तैयारी कौन करेगा? तो वो लोग ये बताते ही नहीं है। और सिलेक्शन कम क्यों हुआ है? क्योंकि यूपीएससी की हिंदी इतनी घटिया है जिसकी कोई हद नहीं। जो पुराने वाला गूगल ट्रांसलेट नहीं था, ये लोग उससे हिंदी कर रहे हैं आज भी। तो इसलिए हिंदी माध्यम वाला बच्चा बड़ा परेशान है इनसे। ये आंसर की 1 साल बाद दिया करते थे। अभी कोर्ट में पीआईएल लगी, लड़ाई हुई, तब जाके यूपीएससी ने माना है कि ठीक है, आंसर की अब हम तुरंत देंगे पेपर के बाद। तो यहाँ पे भी अब दिक्कतें आएंगी। जब आंसर की तुरंत मिलेगी तो पता चलेगा अच्छा इन्होंने गलत का सही आंसर किया है। हाउ मार्क्स टू ऑल, वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, इसलिए भी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। छुपी हुई है वहां चीजें जी, वरना दूध का धुला हुआ इनमें से कोई नहीं है। पेपर लीक की घटना उधर शायद कम सुनने में मिलती है, पेपर लीक की ना, उधर पेपर लीक की नहीं मिलती, पेपर लीक की उधर नहीं आती ना। तो अगर मान लो उनका सिस्टम कुछ ऐसा है कि इतने साल से पेपर करा रहे हैं, टाइम से करा रहे हैं, ऑफलाइन कराते हैं वो पेपर। अच्छा, लीक नहीं होता, तो इधर भी कुछ एसओपी बना सकते हैं? बिल्कुल। अगर सरकार चाहे तो कॉपी क्या नहीं कर सकती यार। सरकार चाहे तो यूक्रेन और रसिया का बाढ़ रुकवा सकती है, और आप कह रहे हो कि ये पेपर लीक नहीं रुक सकता? ये भी रुक सकता है भाई साहब। तो सर बोर्ड वगैरह जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में होता है कि अच्छा 1 जुलाई को स्कूल खोलेंगे, मार्च की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, ये एग्जाम की डेट, लगभग सब फाइनल होता है। तो ऐसा इन एंट्री एग्जाम में क्यों नहीं फाइनल कर देती है? पहले होता था, हमारे टाइम पे भी यही चीज होती थी कि एक कैलेंडर फिक्स होता था, प्री एग्जाम तब होगा, तब फॉर्म निकलेंगे, इतने तारीख से इतने तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आज के दौर में आप देखोगे तो फॉर्म में सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में फीस लिखी होती है, कितनी फीस देनी है। ज्यादा से ज्यादा ये आप पे एहसान कर सकते हैं ये बता के कि टियर 1 एग्जाम कब लेंगे। जैसे अभी टियर 1 एग्जाम हो चुका है सीजीएल का, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि टियर 2 कब होगा। आज हर बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल में मैसेज, जीमेल चेक करते रहना जरूरी है कब आपका री एग्जाम आ जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने पूरे एग्जाम सिस्टम को खराब कर रखा है। आप अगर एक सिस्टम बना देंगे, एक फिक्स डेट रख देंगे, बच्चे को पहले से पता होगा, बच्चा हर वक्त मोबाइल पे आपका ट्विटर अकाउंट के ट्वीट देखे, क्या क्या करे बच्चा, और पढ़ाई भी करे। वही बच्चा पेपर लीक हो जाए उसका पता लगाए, वही बच्चा रिजल्ट खराब हो जाए तो भाग के कोर्ट में जाए, क्या क्या करे, सब कुछ करे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करे। वही तो इसको सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकारें कर क्या रही हैं? अगर उनके नीचे के आयोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से चेयरमैन ही हो नहीं रही है, तो सरकार को नोटिस में लेना चाहिए। दुख इसी बात का लगता है कि जिस प्रधानमंत्री में हमने इतना भरोसा दिखाया, इतनी उम्मीद जताई, क्या उन तक आज तक ये बात नहीं पहुंची है कि देश का बेरोजगार युवा बहुत आहत है, परेशान है, कि उनका एक ट्वीट इस चीज पे आ गया होता, या उन्होंने अपने किसी भाषण में ये कह दिया होता कि मेरी संवेदनाएं उनके प्रति, जिनके पास नौकरी नहीं है। किसी जमाने में मैं भी बेरोजगार था, मैं आपके दर्द को भली भांति समझता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अगली विदेश यात्रा के बाद 3-4 फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा और उससे इस जिले की या इस राज्य की बेरोजगारी दूर होगी। कुछ कहें तो सही बेरोजगारी पे। हर आदमी ये क्या फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, हर चीज में आत्मनिर्भर बनो। मतलब कैसे आत्मनिर्भर बने? भारत आत्मनिर्भर बने, भारत का युवा आत्मनिर्भर बने। आप किस आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो? नहीं, अपॉर्चुनिटी मान लो एक आदमी कुछ आत्मनिर्भर बन के कर भी लेता है, मान लो उसने कुछ ऐसा बना दिया जो बाहर एक्सपोर्ट होना है, वो वही नहीं कर पा रहा है। आप एक सिस्टम तो क्रिएट करो जिसमें आत्मनिर्भर बनने के बाद, या आत्मनिर्भर बनने की अगर कोई सोच है तो वो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। वो प्रोसेस क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखो अभी बिहार में चुनाव आ रहा है कि तो पूरी पार्टी लगी हुई है। मेरी नजर में ये भी गलत है कि एक देश के प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी है तो एक बार सभा करके बता देना चाहिए बिहार में कि जैसे मैंने पूरे देश का विकास किया है उसी तरीके से बिहार का करूंगा। बिहार का रह गया है, चुनाव का इंतजार कर रहा था विकास, कि चुनाव आएगा तो विकास का वादा आएगा, और वादा धीरे से बोल दो। जैसे वो नहीं महाभारत में उसने बोल दिया था अश्वत्थामा मारा गया, ये नहीं बोला था घोड़ा का था, तो लोगों को लगे कि विकास आ रहा है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 साल में सिर्फ सारे राज्यों में सरकार बनाने के अलावा देश के लिए कितना काम किया है वो दिख नहीं रहा है किसी को भी। सच्चाई तो ये है।
उन्होंने अपने 362 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पे खर्च करने के बाद भी ये नहीं बताया है कि विदेश से वो लेके क्या आए हैं, महंगे टैरिफ यूएस के, वो भी उन्होंने नहीं बताया। आप बताइए ना कि कुछ आपको अपडेट होता हुआ देखा। लोग कहते हैं देखो भारत 10 साल में कितना आगे निकल गया, फोल्ड फोन आ गए। इसमें भी लोग यही कहते हैं कि देखिए कितना आगे निकला भारत, भारत में फोल्ड फोन आ गए, पहले नहीं होते थे। अरे पहले तो आप भी 10 साल छोटे होते थे, 10 साल तो आप भी बड़े हो गए, उसमें भी सरकार का ही जो है जिम्मेदार है कि आप 10 साल बड़े हो गए। ये लोगों के लॉजिक बड़े खराब हैं, बट देश पीछे जा रहा है। जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बट हमारे आपके जैसे जिम्मेदार लोग अगर सरकार को जगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि देश जरूर आगे जाएगा।